कोई नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखा, कोई नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखा। दुनिया भी पहचान लेगी तुम्हें, दुनिया से हटकर चलकर तो दिखा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमनदीप सिंह और हमेशा की तरह द सीनियर सागा रेनबो इन एवरी ड्रॉप प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि इस प्रोग्राम में हमेशा हम सीनियर सिटीजन उनको टारगेट करते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी को, उनके ड्रीम्स को, उनकी अचीवमेंट्स को हम आप तक पहुंचाएं। आप जाहिर सी बात है कि उनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं। ये प्रोग्राम्स की डिफरेंट एक्सपीरियंस से हमें पता चला, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार एक ऐसे शख्स के साथ आपको जोड़े जो कि जस्ट 61 ईयर्स की हैं, जो कि दिल्ली की पली बड़ी और अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छी काम करने वाली। फिर से ज़िंदगी में ऐसा एक मोड़ आया जो कि ज़ीरो से फिर से शुरू करना मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रगल वाला पीरियड रहा होगा उनके साथ। हमारी बातें तो बहुत हुई, लेकिन अब वक्त आता है आपके साथ रूबरू करने का। उनका नाम है हरजीत कौर। तो बिना टाइम वेस्ट किए उनके साथ जुड़ते हैं। नमस्कार हरजीत जी। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। सर, मैं ये बताना चाहूँगी अपने बारे में कि मैं दिल्ली में ही पैदा हुई हूँ और वहीं मेरी एजुकेशन भी रही है और वहीं मेरी मैरिज भी हुई है। पर कुछ फैमिली बैकग्राउंड्स, कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे, डिस्प्यूट कुछ रहे ऐसे कि मुझे दिल्ली छोड़नी पड़ी। तो दिल्ली छोड़ने के बाद फिर अपने आप को एस्टेब्लिश करना नए सिरे से छोटे बच्चों के साथ, तो थोड़ा सा मुश्किल तो रहा मेरे लिए काफ़ी। पर फिर भी आज जहाँ हैं तो हम तो सिर्फ अब याद ही कर सकते हैं उन चीज़ों को। मैं आपकी नम आंखों को पढ़ सकता हूँ, मुझे बहुत भावुकता हो रही है। फिर ऐसा कौन सा मोड़ आया कि आपको अपने इन लॉस को छोड़कर, मतलब पूरे परिवार के साथ अलग से सेटअप करना, फिर से एस्टैब्लिश बिजनेस को छोड़कर फिर से बिजनेस स्टैंड करना, वो एक बड़ा मतलब इमोशनल एक लाइफ में मोड़ आता है। तो वो कैसा आया आपके? वो ऐसे था कि 5 साल तक तो मतलब फादर के साथ काम करते थे। ठीक मेरे है, हस्बैंड, आपके हस्बैंड? तो हाँ, मेरे हस्बैंड उनके साथ ही काम करते थे। उसके बाद उनकी जब डेथ हुई है, ओके। हाँ, इन फादर इन लॉ की जब डेथ हुई है, तो जो उनका बिजनेस था वो ये मतलब भाइयों में आपस में थोड़ा सा डिस्प्यूट था कुछ चीज़ों को लेकर। तो एक तरह से ये समझिए कि जितना बिजनेस था वो सब उन्होंने सेकंड नंबर के जो इनके ब्रदर थे, जो इनसे बड़े थे, उनके नाम से कर दिया था। ओह माय गॉड। हाँ, उनके नाम से ही कर दिया था। तो फिर उसमें मेरे हस्बैंड का तो कोई रोल ही नहीं रहा, कुछ नहीं कर सकते थे ना। तो क्या बीइंग एज अ एल्डर उन्होंने कभी नहीं ये चाहा कि मैं इस बात पर मतलब केस करूं या समथिंग ऐसा कुछ? नहीं। तो वो क्यों? नहीं, कुछ नहीं उन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि वो चाहे कुछ भी था, वो मतलब उनकी अपनी भी तो फैमिली थी ना। भी मैं थी, भी बच्चे थे 2 छोटे। तो फिर उनको ये लगा कि अब अगर कभी कुछ फायदा भी नहीं है करने का, तो इसलिए उन्होंने छोड़ ही दिया सब कुछ। फैमिली भी छोड़ दी, घर भी छोड़ दिया, इवन जिस घर में हम रहते थे हमने वो घर भी छोड़ दिया। तो 2 छोटे बच्चों को लेकर और इवन सब कुछ छोड़कर हस्बैंड को साथ लेके हम एक किराए के मकान में रहने लग गए। माय गॉड, मतलब तो, एक भरा पूरा परिवार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक जगह को छोड़कर जिसकी मालकियत भी आप हैं, ऑनरशिप भी आपके पास है, उसको छोड़कर आप एक अलग शहर में रह रहे हैं और किराए के घर में। जब हस्बैंड जो एक काम करते हैं, मतलब उस वक्त तो ये था कि आप अपने एम्प्लॉयज़, आपके घर में 10 लोग काम कर रहे हैं आपकी कंपनी में, और फिर आप सोचोगे कि आप किसी और के अंडर काम करेंगे। माय गॉड। तो ये सब थोड़ी सी चीज़ें ऐसी थी कि जो उनको मतलब उनके दिमाग में नहीं आता था कि मैं कहीं जॉब करूँगा या कुछ ऐसा करूँगा। इसलिए उन्होंने अपना थोड़ा सा एस्टेब्लिश करना चाहा, क्योंकि मैं थोड़ी प्रिंटिंग की लाइन में थी, डिज़ाइनिंग में थी, डीटीपी ऑपरेटर। मैं जहाँ जॉब करती थी, बच्चों की वजह से मैंने वहाँ जॉब भी छोड़ दी थी कि बच्चे छोटे थे, उनको कौन देखेगा, वो जॉब भी छोड़ दी। फिर उसके बाद हस्बैंड का भी काम ख़त्म हो गया, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम। फिर मेरे पेरेंट्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया।
पेरेंट्स मतलब मेरे मम्मी पापा, आपके? मेरे मेरे ओके। हाँ जी, जी। मेरे मम्मी पापा ने, मेरे सिस्टर, मेरे ब्रदर, उन लोगों का मेरे को मतलब बहुत सपोर्ट रहा है। आफ्टर मैरिज भी सपोर्ट आफ्टर बहुत रहा? हाँ, आफ्टर मैरिज तो देखा जाए तो मेरे मेरे मम्मी पापा का ही ज़्यादा हमें सपोर्ट रहा है। इन लॉज की तरफ से तो नहीं था कुछ भी। मतलब फैमिली जो बिजनेस जहाँ ख़त्म हुआ हमारा, बिजनेस ख़त्म होने के बाद, क्योंकि जॉब तो मैंने छोड़ी थी बच्चों की वजह से, तो बिजनेस भी नहीं था, जॉब भी नहीं थी, तो इसलिए कुछ तो शुरुआत करनी थी। तो वहाँ से फिर मैंने अपना एक उस वहाँ पर भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सपोर्ट किया, मुझे कंप्यूटर लेके दिया, सिस्टम लेके दिया, वो मैंने घर में ही अपने सेटअप बनाया, वहीं पर ही हमने उसकी शुरुआत की। मैं डिज़ाइनिंग का काम करती थी, मेरे हस्बैंड, मैंने एक कमरे में एक यूनिट अपना बनाया जहाँ हम सिर्फ प्रिंटिंग का काम करते थे। वेरी गुड। तो मेरे हस्बैंड को फिर मैंने अपने साथ लगा के, वो उन्होंने, क्योंकि वो भी एकदम फील्ड चेंज हो गया उनका, हाँ, उनके लिए भी एक नया हो गया, तो जॉब तो वो कहीं कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने भी मेरे साथ मिलकर, हम लोगों ने दोनों ने मिलके हमने काफ़ी टाइम तक कोई 3 या 4 साल तक हम इसी प्रोफेशन में रहे कि वो मेरे साथ काम करते रहे। मैं यहाँ डिज़ाइनिंग का काम धीरे धीरे जैसे मतलब लोगों को पता चला कि यहाँ पर काम, इसका प्रिंटिंग का काम होता है या कैसे, कुछ प्रिंटिंग प्रेस वाले भी जुड़ते गए, कुछ कंपनीज भी जुड़ती गई साथ धीरे धीरे। तो 3 या 4 साल में थोड़ा ग्रोथ हो गया कि हमें लगने लगा कि हम अपनी फैमिली को संभाल सकते हैं। पर वही बात है, धीरे धीरे जैसे वहाँ से भी एक तरह से सेटअप होने के बावजूद भी जहाँ हम रहते थे रेंट पे जी, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा ऑब्जेक्शन होने लग गया, क्योंकि काफ़ी लोग आते जाते थे, भी काम बढ़ेगा तो लोग आएंगे। अच्छा। तो लोगों को भी ऑब्जेक्शन होती थी कि पता नहीं, क्योंकि वही मेल डोमिनेटिव वाली बात जहाँ आ जाती है, क्योंकि ये काम ही ऐसा है। तो उन लोगों को ऑब्जेक्शन आसपास में ये होता था कि वो लोग कहते थे कि यहाँ ऐसा कौन सा काम होता है कि लोगों का आना जाना बहुत है। तो कुछ ऐसी नजरें भी होती हैं सोसाइटी की। ये सब कुछ भी मैंने फेस किया है, इन चीज़ों को भी। तो उसके बाद फिर वहाँ से पूरा सेटअप उठाया, फिर दूसरी जगह लेकर गए। तो अच्छा, वहाँ से भी आपने सेटअप चेंज करके और कहीं गए? हाँ, वहाँ से भी फिर मैंने सेटअप चेंज किया, मैंने वो जगह बदली। फिर पहले घर में होने की वजह से ये था कि मैं फैमिली को देख लेती थी, दूर जाने की वजह से था कि बच्चे छोटे थे, मैं उनको देख नहीं पाती थी। तो मेरे लिए फिर वही पुरानी चीज़ें शुरू हो गई। तो वो तो फिर हम वापस जाना शुरू हो गए कि थोड़ी सी ये इन चीज़ों की वजह से मतलब काफ़ी मुझे इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ा, लोगों को भी सुनना पड़ा। बोलते थे ठीक है, अभी मुझे तो अपनी फैमिली देखनी है ना, तो हस्बैंड तो साथ थे ही, इसलिए ज़्यादा किसी की परवाह नहीं करते थे हम लोग। मतलब कहने का मतलब है कि शादी के बाद अगर इंसान को किसी इंसान की जरूरत पड़ती है तो वो हम सफ़र की होती है। और आप अपने लिए मोटिवेशन किस में ढूंढते हैं? मोटिवेशन वाली जहाँ तक बात है कि जब बच्चे साथ में होते हैं ना, और जब पता होता है कि कैसे घर चलेगा, तो मोटिवेशन खुद अपने आप को ही देना पड़ता है। मतलब हम खुद अपने आप से ही हो जाते हैं मोटिवेट। जब तक, क्योंकि हमें पता है बच्चे आज छोटे हैं, कल स्कूल जाएंगे, खर्चे बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, तो वो तो खुद अपने आप को ही मोटिवेट करना पड़ता है कि हमें अब आगे करना क्या है। तो बस वही सब चीज़ें थी जो धीरे धीरे खत्म तो खैर पूरी तरह से नहीं हुआ था जी, पर फिर भी प्रॉब्लम्स तो फिर शुरू हो गई थी दोबारा से। फिर तो वो शहर ही छोड़ दिया, दिल्ली छोड़ दी। दिल्ली को ही छोड़ दिया। बहुत खूब अरिजीत जी, सच में बहुत इंस्पिरेशनल आपकी स्टोरी है, बहुत कुछ सीखने को आपसे मिल रहा है, और मेरे ख्याल से मेरे जो दर्शक होंगे उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा कि ज़िंदगी में हारने का नाम नहीं है। ज़िंदगी में हर हार में एक जीत छिपी होती है, हर टूटने के पीछे एक जुड़ाव जुड़ा होता है, जो मैंने आपकी बातों से सीखा है, आपके स्ट्रगल से सीखा है। बिल्कुल जी। हाँ, हार के जीतने वाले को हर जीत कहते हैं। बहुत खूब। लेकिन एक माँ, एक बहन, एक दोस्त, एक पत्नी के रूप में जो इनका रोल मैंने देखा हुआ है, सोसाइटी में जो इन्होंने निभाया हुआ है, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत स्नेह, बहुत प्यार देते हैं। और
इसी के साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैं अपना प्रोग्राम रैप अप करना चाहूँगा। बस आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि यदि आपको इस कहानी से सीख मिलती है, यदि आपको लगता है कि ये जो एपिसोड है आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है, कहीं ना कहीं आपको प्यार देता है, तो अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को ज़रूर स्प्रेड कीजिए, इसे शेयर कीजिए, अपने दिल से कमेंट ज़रूर दीजिए, क्योंकि हमें हर तरीके से आपके कमेंट्स का, आपके लाइक्स का इंतज़ार रहता है। ये हमें मोटिवेशन देता है। तो इसी सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। रखिए अपना ध्यान और इसी तरह से हमारे इस प्रोग्राम को अपना प्यार दीजिए, क्योंकि आपके प्यार के साथ ही हम आगे बढ़ना पसंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।